हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से आपके सामने 10 नए इंग्लिश के एडवांस स्ट्रक्चर्स के साथ आए हैं और उस पर एक से बढ़कर एक सेंटेंस को भी लाया हूं जो आपके स्पोकन प्रैक्टिस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आइए देखते हैं पहला स्ट्रक्चर। जब भी बोलना हो, कोई काम करने में शर्म आती है या शर्म आती थी, उसके लिए हम लोग फील शाई ऑफ का यूज़ करते हैं। और पास्ट में बोलना हो तो फेल्ट शाई ऑफ प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। देखते हैं, उसे सबके सामने अंग्रेज़ी बोलने में शर्म आती है। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे ही फील्स शाई ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ ऑल। तुम्हारी पत्नी को मेरे सामने बैठने में शर्म आती है। तो तुम्हारी पत्नी ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे फील्स होगा, ध्यान रखेंगे इस बात का। योर वाइफ फील्स शाई ऑफ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी या यू, कुछ भी आप जो भी बोलना चाहते हैं, मेरे सामने, उसके सामने, तुम्हारे सामने। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को किसी के भी सामने कुछ भी बोलने में कोई शर्म नहीं आती। इसके लिए हम लोग कहेंगे योर गर्लफ्रेंड डजेंट फील एनी शाई ऑफ स्पीकिंग एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ एनीवन। योर गर्लफ्रेंड डजेंट फील शाई ऑफ स्पीकिंग एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ एनीवन। आपकी पत्नी को लोगों के बीच अंग्रेज़ी बोलने में शर्म आती है। तो आपकी पत्नी भी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे एस का यूज़ होगा, यानी फील्स बोलेंगे। योर वाइफ फील्स शाई ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ द पीपल। अमंग द पीपल भी बोल सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ द पीपल भी बोल सकते हैं। क्या तुम्हारी पत्नी को लोगों के सामने अंग्रेज़ी बोलने में शर्म आती है? यह हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो डू और डज से शुरू होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो यहाँ पे आपकी पत्नी सिंगुलर है, इसलिए डज का यूज़ होगा। डज योर वाइफ फील शाई ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ द पीपल। क्या तुम्हें मुझसे बात करने में शर्म आती है? इसे हम लोग बोलने के लिए कहेंगे डू यू फील शाई ऑफ टॉकिंग टू मी। डू यू फील शाई ऑफ टॉकिंग टू मी। अगर वह बहुत गरीब है तो उसे किसी भी काम को करने में नहीं शर्माना चाहिए, बशर्ते कि वह काम कानूनी तौर पर मान्य होना चाहिए। बशर्ते के लिए हम लोग यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट का यूज़ करेंगे। इफ़ ही इज़ वेरी पुअर देन ही शुड नॉट फील शाई ऑफ डूइंग एनी वर्क प्रोवाइडेड दैट द वर्क शुड बी लीगली एक्सेप्टेबल। लीगली एक्सेप्टेबल का मतलब होता है कानूनी तौर पर जायज़ हो, मान्य हो, स्वीकार करने योग्य हो। सेकंड स्ट्रक्चर की बात करें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब भी बोलना हो, लगता है वह सो रहा है, ऐसा लगता है वह सो रहा है, ऐसा लगता है वह गा रहा है, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग सीम और सीम्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंस के अनुसार और रूल के अनुसार। उसके बाद टू बी का यूज़ करते हुए वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। ये बहुत एडवांस स्ट्रक्चर है, ये ज़रूर सीखें। कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरह से है। सब्जेक्ट प्लस सीम और सीम्स प्लस टू बी प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद सेंटेंस का बचा कुचा जो भाग होगा वो जाएगा अदर वर्ड्स में। पहला सेंटेंस देखते हैं। ऐसा लगता है वह सो रहा है। ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग इट सीम्स डैट ही इज़ स्लीपिंग, लेकिन ये हमारा बहुत पुराना ये स्ट्रक्चर है। इसे एडवांस स्ट्रक्चर में अगर बोलना है, ऐसा लगता है वह सो रहा है, तो हम लोग कहेंगे ही सीम्स टू बी स्लीपिंग। ही सीम्स टू बी स्लीपिंग। ऐसा लगता है कि वह पेशे से एक वकील है। यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बोलेंगे
He seems to be a lawyer by profession. He seems to be a lawyer by profession. लगता है तुम्हारा भाई रो रहा है। यहाँ पे काम को दर्शाया जा रहा है, क्रिया यानी एक्शन, रोने का काम। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे योर ब्रदर सिम्स टू बी क्राइंग। योर ब्रदर सिम्स टू बी क्राइंग। लगता है तुम्हारी पत्नी अभी सो रही है। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे योर वाइफ सिम्स टू बी स्लीपिंग राइट नाउ। योर वाइफ सिम्स टू बी स्लीपिंग राइट नाउ। ऐसा लगता है तुम्हारा 5 साल का बेटा स्कूल जाने के लिए रो रहा है। कौन रो रहा है? तुम्हारा बेटा। बेटा यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे सिम और सिम्स की बातों को ध्यान में रखते हुए सेंटेंस बोलें और बनाएं। योर 5 years old son seems to be crying to go to the school. Your 5 years old son seems to be crying to go to the school. ऐसा लगता है तुम्हारा दोस्त इन दिनों अंग्रेज़ी बोलने की प्रैक्टिस कर रहा है। कौन प्रैक्टिस कर रहा है? तुम्हारा दोस्त। तुम्हारे बहुत सारे दोस्त की बात नहीं हो रही, एक दोस्त है, सिंगुलर है, इसलिए हम लोग सिम्स का यूज़ करेंगे। योर फ्रेंड सिम्स टू बी प्रैक्टिसिंग टू स्पीक इंग्लिश। लगता है वह बहरा आदमी हमारी सारी बातों को सुन रहा है। लगता है वह बहरा आदमी हमारी सारी बातों को सुन रहा है। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे that deaf man seems to be listening all our talks. That deaf man seems to be listening all our talks. ऐसा लगता है तुम्हारी माँ घर के दरवाजे पर खड़ी होकर तुम्हारी राह देख रही है। तुम्हारी माँ सिंगुलर है, इसलिए सिम्स का यूज़ करेंगे। योर मदर सिम्स टू बी वेटिंग फॉर यू स्टैंडिंग एट द डोर। इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट हर हाल में करें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा लगता है कि तुम्हारा भाई अभी भी सो रहा है, तो तुम्हारा भाई सिंगुलर है, इसलिए सिम्स का यूज़ करेंगे। योर ब्रदर स्टिल सिम्स टू बी स्लीपिंग। योर ब्रदर स्टिल सिम्स टू बी स्लीपिंग। नंबर 3 पे देखते हैं, ये सिम से रिलेटेड एक अलग रूल की बात करते हैं। जब भी बोलना हो लगता है वह सो चुका है, लगता है वह सो गया है, लगता है वह फिल्म मूवी देखकर आ चुका है, लग रहा है या लगता है वह मूवी देखकर आ चुका है, वह खाना खा चुका है। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सिम और सिम्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल के अनुसार सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिम्स का यूज़ करेंगे, प्लूरल है तो सिम का यूज़ करेंगे। उसके बाद टू हैव प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स का यूज़ करेंगे। ऐसा लगता है उसने यह फिल्म देख लिया है, तो इसके लिए हम लोग सब्जेक्ट पहले ढूंढेंगे। तो सब्जेक्ट है उसने यानी ही, तो हम लोग कहेंगे ही सीम्स टू हैव वॉच्ड दैट मूवी। ही सीम्स टू हैव वॉच्ड दैट मूवी या दिस मूवी। यह मूवी बोल रहे हैं तो दिस मूवी, वह फिल्म बोल रहे हैं तो दैट मूवी। He seems to have watched that movie. या he seems to have watched that movie. उस फिल्म के लिए that movie, इस फिल्म के लिए this movie। ऐसा लगता है कि उसने उस लड़की से दोस्ती कर लिया है, या ऐसा लग रहा है कि उसने उस लड़की से दोस्ती कर लिया है। बोलने का अंदाज़ अलग है लेकिन सेंस सबका एक ही है, इसलिए हम लोग कहेंगे किसने दोस्ती किया है तो उसने, तो उसके लिए हम लोग सब्जेक्ट ही बनाएंगे। ही सीम्स टू हैव मेड अ फ्रेंडशिप विद दैट गर्ल। ही सीम्स टू हैव मेड अ फ्रेंडशिप विद दैट गर्ल। मेक अ फ्रेंडशिप का मतलब होता है दोस्ती करना, और यहाँ पे मेक की 3rd फॉर्म मेड होती है, इसलिए मेड अ फ्रेंडशिप विद दैट गर्ल का यूज़ हुआ है। ही सीम्स टू हैव मेड अ फ्रेंडशिप विद दैट गर्ल। लगता है उसने अपनी गलती को सुधार लिया है। किसने सुधार लिया है? उसने, यानी इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा ही। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे ही सीम्स टू हैव रेक्टिफाइड हिज मिस्टेक्स।
रेक्टिफाई वंस मिस्टेक का मतलब होता है अपनी गलती को सुधारना। रेक्टिफाई मिस्टेक का मतलब होता है गलती को सुधारना। ही सीम्स टू हैव रेक्टिफाइड हीज मिस्टेक्स। लगता है तुम मुझे अब भूल चुके हो, तो तुम भूल चुके हो तो यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा यू सीम टू हैव फॉरगॉटन मी नाउ। यू सीम टू हैव फॉरगॉटन मी नाउ। फॉरगेट का होता है सेकंड फॉर्म फॉरगॉट, थर्ड फॉर्म भी फॉरगॉट होता है, लेकिन फॉरगॉटन भी होता है। हमारा फोर्थ नंबर पे स्ट्रक्चर होगा जब भी बोलना हो कहीं ऐसा ना हो कि, धीरे धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, धीरे धीरे खाओ कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें उल्टी हो जाए। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग लेस्ट और उसके बाद शुड का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस को बोलेंगे, उसके बाद लेस्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद शुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम लोग लिखते हैं। जैसे कि बोलना है धीरे धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, तो हम लोग कहेंगे वॉक स्लोली लेस्ट ही शुड फॉल डाउन। इस कीचड़ से भरी सड़क पर धीरे धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ या तुम गिर जाओ। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे वॉक स्लोली ऑन दिस मडी रोड लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। वॉक स्लोली ऑन दिस मडी रोड, ये हमारा सेंटेंस हो गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, बोलेंगे कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, उसके लिए हम लोग कहेंगे लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, थोड़ा ज़ोर से बोलो कहीं ऐसा ना हो कि फेंट वॉइस होने के कारण सर तुम्हें फ़ाइन लगा दें। फेंट वॉइस का मतलब होता है दबी हुई आवाज़, धीमी आवाज़। इसके लिए हम लोग कहेंगे स्पीक अ लिटिल लाउडर लेस्ट सर शुड चार्ज यू फाइन बिकॉज ऑफ बीइंग फेंट वॉइस। स्पीक अ लिटिल लाउडर लेस्ट सर शुड चार्ज यू फाइन बिकॉज ऑफ बीइंग फेंट वॉइस। धीरे धीरे बोलो कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हारी बातों को सुन ले। इसके लिए हम लोग कहेंगे स्पीक स्लोली लेस्ट ही शुड लिसन योर वर्ड्स और टॉक्स। स्पीक स्लोली लेस्ट ही शुड लिसन योर टॉक्स और योर वर्ड्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि वह हमें ऐसा करते हुए देख ले। जल्दी करो के लिए हम लोग बोलते हैं हरी अप लेस्ट ही शुड सी अस डूइंग दिस। डूइंग दिस, यहाँ पे डूइंग दिस का मतलब हो गया करते हुए। सी अस डूइंग दिस, ऐसा करते हुए देख ले। लेस्ट ही शुड सी अस डूइंग दिस, कहीं ऐसा ना हो कि वह हमें ऐसा करते हुए देख ले। नंबर 5 पे है लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको बहुत कम देखने और सीखने को मिलेंगे, इसलिए इसे ज़रूर देखें, ज़रूर सीखें, बिना स्किप किए देखें। जब भी बोलना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि वह सो रहा हो, कहीं ऐसा ना हो कि वह खा रहा हो, कहीं ऐसा ना हो कि वह रो रहा हो, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस, दौड़ कर या जल्दी से उसके पास जाओ। इसके लिए हम लोग रश वर्ड का यूज़ करते हैं। दौड़ कर जाना या जल्दी से जाना, लपक कर जाना, झटक कर जाना, रश। तो दौड़ कर जाओ कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भगा कर कहीं ले जाने की तैयारी कर रहा हो। रश टू हिम लेस्ट ही शुड बी प्रिपेयरिंग टू एलोप योर गर्लफ्रेंड। एलोप का मतलब होता है भगा कर ले जाना। चलो वहाँ चल कर देखते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वह बच्चों के साथ मैदान में खेल रहा हो। इसके लिए हम लोग कहेंगे लेट अस गो देयर या लेट्स गो देयर एंड सी हिम लेस्ट ही शुड बी प्लेइंग विथ चिल्ड्रेन इन द फील्ड। लेट्स गो देयर एंड सी हिम,
चलो वहाँ चलकर देखते हैं, उसे देखते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वह कहीं और जॉब कर रहा हो। लेस्ट ही शुड बी डूइंग जॉब समवेयर एल्स। समवेयर एल्स का मतलब होता है कहीं और। कहीं ऐसा ना हो कि वे लोग उसकी पिटाई कर रहे हो। लेस्ट दे शुड बी बीटिंग हिम। लेस्ट दे शुड बी बीटिंग हिम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। और सीखने को कुछ मिल रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज तुम्हारे भाई ने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, इसके लिए हम लोग कहेंगे टुडे योर ब्रदर हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क लेस्ट ही शुड बी क्राइंग देयर। कहीं ऐसा ना हो कि वह वहाँ रो रहा हो। चलो चलकर उसे देखते हैं। लेट अस गो एंड सी हिम। चलो चलकर वहाँ उसे देखते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वह खाना खा रहा हो या खाना खा रहा हो। लेस्ट ही शुड बी ईटिंग फूड। लेट अस गो एंड सी हिम लेस्ट ही शुड बी ईटिंग फूड। नेक्स्ट है हमारा हैड बेटर से बनने वाला सेंटेंस। जब भी बोलना हो, अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ, अच्छा होगा तुम मुझसे बहस मत करो, तुम मुझसे बहस ना करो, अच्छा होगा कि तुम कल ही यहाँ से मुंबई के लिए निकल जाओ। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए अच्छा होगा या बेहतर होगा से शुरू होने वाले सेंटेंस के लिए हम लोग हैड बेटर का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बनाते हैं, जिसमें वर्ब से पहले टू का यूज़ कभी नहीं होता है। ध्यान रखेंगे इस बात का। अच्छा होगा तुम मुझसे एक बार मिल लो। इस सेंटेंस को बोलने के लिए कहेंगे यू हैड बेटर मीट हिम। अच्छा होगा आप वहाँ इंटरव्यू के लिए जाओ। यू हैड बेटर गो देयर फॉर इंटरव्यू। यू हैड बेटर गो देयर फॉर इंटरव्यू। अच्छा होगा तुम अंग्रेज़ी बोलना सीख लो। यू हैड बेटर लर्न टू स्पीक इंग्लिश। यू हैड बेटर लर्न टू स्पीक इंग्लिश। अच्छा होगा आप फिर से क्रिकेट खेलना शुरू कर दें। यू हैड बेटर प्ले क्रिकेट वंस अगेन या अगेन। यू हैड बेटर स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट अगेन। अच्छा होगा तुम अभी इस जगह को छोड़ दो। यू हैड बेटर लीव दिस प्लेस राइट नाउ। यू हैड बेटर लीव दिस प्लेस राइट नाउ। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर होगा जब भी बोलना हो कोई गलती या कोई कसूर नहीं है या था, इसके लिए हम लोग नॉट एट फॉल्ट इन का यूज़ करते हैं। कोई गलती नहीं या कोई कसूर नहीं के लिए नॉट एट फॉल्ट का यूज़ करते हैं। और स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट एट फॉल्ट इन, उसके बाद समथिंग, यानी जिसके बारे में बोलना चाह रहे हैं कोई गलती नहीं है उसकी बात करेंगे। यू आर नॉट एट फॉल्ट इन इट, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें उसका कोई गलती या कसूर नहीं था। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे ही वॉज नॉट एट फॉल्ट इन इट। ही वॉज नॉट एट फॉल्ट इन इट। कल वह तुमसे मिलने यहाँ नहीं आया तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है या इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इसके लिए हम लोग कहेंगे ही डिडंट कम टू मीट यू यस्टरडे, आई एम नॉट एट फॉल्ट इन इट। इसमें उसका भी कोई कसूर नहीं था। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे ही वॉज ऑल्सो नॉट एट फॉल्ट इन इट। ही वॉज ऑल्सो नॉट एट फॉल्ट इन इट, इसमें उसका भी कोई कसूर या कोई गलती नहीं थी। जब भी बोलना हो, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जब भी बोलना हो, कुत्ते का काम होता है भौंकना, पुलिस का काम होता है चोर को पकड़ना। सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि प्लूरल में होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेंट टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि कुत्ता, तो कुत्ता कोई एक कुत्ता थोड़े ना भौंकता है, पूरा कुत्ता भौंकता है। पुलिस का काम होता है चोर को पकड़ना, तो दुनिया की तमाम पुलिस चोर को ही पकड़ती है।
इसलिए प्लूरल फॉर्म यहाँ पे होगा। कुत्तों का काम होता है भौंकना। डॉग्स आर मेंट टू बार्क। डॉग्स आर मेंट टू बार्क। माता पिता का काम होता है अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचना। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे पेरेंट्स आर मेंट टू थिंक अबाउट द ब्राइट फ्यूचर ऑफ देयर चिल्ड्रेन। पेरेंट्स आर मेंट टू थिंक अबाउट द ब्राइट फ्यूचर ऑफ देयर चिल्ड्रेन। पुलिस का काम होता है अपराधियों को गिरफ्तार करना। इसके लिए हम लोग कहेंगे द पुलिस आर मेंट टू अरेस्ट द क्रिमिनल्स। द पुलिस आर मेंट टू अरेस्ट द क्रिमिनल्स। थू थू होना, ये हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है आज का। थू थू होना, इसके लिए हम लोग अंडर फायर, इसके लिए हम लोग इज़ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज़ आर एम वॉज वर का यूज़ करेंगे। उसके बाद अंडर फायर या पहला सेंटेंस है, इस घिनौनी करतूत के बाद पूरी दुनिया में उसकी थू थू हो रही है। इसके लिए हम लोग कहेंगे ही इज़ अंडर फायर आफ्टर दिस नेफेरियस एक्ट। एक महिला की पिटाई के मामले को लेकर पूरे पुलिस वालों की थू थू हो रही है। पूरे पुलिस वाले यानी पुलिस डिपार्टमेंट की। द एंटायर पुलिस डिपार्टमेंट इज अंडर फायर फॉर द केस ऑफ बीटिंग अ वुमेन। द एंटायर पुलिस डिपार्टमेंट इज अंडर फायर फॉर द केस ऑफ बीटिंग अ वुमेन। पूरे समाज में आज उसकी थू थू हो रही है। Today he is under fire in the whole society. Today he is under fire in the whole society. आज एक बेटे के नालायक हो जाने की वजह से पूरी दुनिया में उसके साथ साथ उसके माँ बाप की थू थू हो रही है। ये सेंटेंस देखने में बहुत टफ लग रहा है लेकिन बहुत हल्का है। इसके लिए हम लोग कहेंगे ही एज वेल एज हिज पेरेंट्स, मतलब उसके साथ साथ उसके माँ बाप भी आर अंडर फायर इन द होल वर्ल्ड बिकॉज ऑफ बीइंग अ सन अनवर्दी। बिकॉज ऑफ बीइंग का मतलब होने की वजह से,